एई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। ये एक टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इंसानों की तरह सोचने और फैसले लेने की क्षमता देती है। एआई का कॉन्सेप्ट 1950 के आसपास आया। 1956 में जॉन मैकार्थी ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का यूज किया। उन्होंने एआई को डिफाइन किया ऐसे मशीन्स बनाना जो इंसानों की तरह सोच सकें और डिसीजन ले सकें। एआई की पहली रिसर्च शुरू हुई जब साइंटिस्ट ने सिंपल लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम्स बनाना स्टार्ट किए। आज के टाइम में एआई का यूज हर फील्ड में हो रहा है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस। एआई के प्रकार, टाइप्स ऑफ एआई। पहला, रिएक्टिव मशीन्स। ये सिर्फ अभी की सिचुएशन पर रिएक्ट करती हैं, जैसे एक शतरंज खेलने वाला कंप्यूटर। दूसरा, लिमिटेड मेमोरी। ये पुराने डेटा को याद रखकर नए डिसीजंस ले सकती हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तीसरा, थ्योरी ऑफ माइंड। फ्यूचर में एआई बनेंगे जो इंसानों के इमोशंस और सोच को समझ सकें। और चौथा, सेल्फ अवेयर एआई। ये एक एडवांस्ड स्टेज होगी जिसमें मशीन्स अपने एग्जिस्टेंस को समझेंगी। एआई की फायदे, बेनिफिट्स। पहला, ज्यादा एक्यूरेसी। एआई ह्यूमन एरर्स को रिड्यूस करके काम ज्यादा एक्यूरेट बनाता है। दूसरा, तेजी और एफिशिएंसी। एआई मशीन्स बिना थके 24 घंटे काम कर सकती हैं। तीसरा, खतरनाक काम। एआई का यूज डेंजरस काम, जैसे बॉम्ब डिफ्यूज करने या स्पेस मिशन में किया जा रहा है। और चौथा, लर्निंग और इंप्रूवमेंट। ये हर वक्त नए डेटा से सीखकर और बेटर होती है। एआई के नुकसान यानी डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई। पहला, रोजगार का असर। एआई की वजह से मैनुअल जॉब्स खत्म हो सकती हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकता है। दूसरा, कॉस्टली टेक्नोलॉजी। एआई सिस्टम्स बनाना और मेंटेन करना एक्सपेंसिव होता है। तीसरा, साइबर सिक्योरिटी रिस्क। अगर एआई सिस्टम्स हैक हो जाएं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। और चौथा, इमोशंस की कमी। मशीन्स कभी ह्यूमन इमोशंस नहीं समझ सकती। एआई का उपयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ एआई। पहला, हेल्थ डिजीजेस का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान बनाने में एआई मदद करता है। दूसरा, एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स बनाए जाते हैं। तीसरा, फाइनेंस फ्रॉड डिटेक्शन और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में एआई का यूज हो रहा है। चौथा, ट्रांसपोर्ट, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स एआई पर डिपेंड करते हैं। और पांचवा, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक और मूवीज रेकमेंड करने के लिए एआई एल्गोरिथम्स का यूज होता है। भारत में एआई का रोल। इंडिया में एआई काफी फास्ट ग्रो कर रहा है। नीति आयोग ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है जिसमें हेल्थ, एग्रीकल्चर और एजुकेशन में एआई का यूज बढ़ाने की बात की गई है। और इंडिया पोर्टल एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो एआई से जुड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, एआई हमारे लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। अगर हम इसे सही डायरेक्शन में यूज करें तो ये दुनिया को एक नए लेवल पर ले जा सकता है, लेकिन हमें इसके रिस्क्स को भी समझना और उनसे बचाव करना जरूरी है।